हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के इतिहास को देखेंगे, कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग आया, इसकी स्थापना कब हुई, ये कैसे आया, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर सबसे पहला हम लोग आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग को। इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये होगा। इसमें क्या हुआ ना कि राष्ट्रीय नियोजन आया। इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत, आर्थिक नियोजन के तहत एक प्लान आया जिसको बोला गया नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग में ये बताया गया ना कि कैसे हम लोग रिसोर्सेज को, मतलब कैसे हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। उस चीज़ों के बारे में सरकार जो कहती थी ना, उसी को हम लोग प्लानिंग कहते थे, उसी को नियोजन कहा जाता था। ठीक है, कि किसी भी रिसोर्सेज को कैसे हमें इस्तेमाल करना है, उस चीज़ को नियोजन कहा जाता है। भारत में अगर नियोजन का इतिहास देखें ना, तो भारत में जो प्लानिंग का इतिहास जो रहा है वो काफ़ी योजना आयोग से भी पुराना रहा है। ठीक है, ये योजना आयोग से भी पुराना रहा है। अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1934 में, भारत में इंडिया के रिस्पेक्ट में 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक जो थी ना, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में नियोजन की संकल्पना की गई थी। मतलब नियोजन की बात की गई थी। जो एम विश्वेश्वरैया की किताब थी उसमें जो थी ना, वो नियोजन की बात की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो सम्मेलन हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता में हुआ था। उसी ये में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। हरिपुरा कांग्रेस का जो हरिपुरा सम्मेलन हुआ था 1938 में, जिससे में और उसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसी सम्मेलन यानी हरिपुरा सम्मेलन में ही एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसको कांग्रेस योजना, इस योजना को कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलकर इसी योजना को 1944 और 45 में 8 बड़े उद्योगपति, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर भारत के आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान तैयार किया था, जिसको हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। तो बॉम्बे प्लान किसने तैयार किया था? तो बॉम्बे प्लान ने 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर तैयार किया था 1944-45 में। ठीक है, 1944-45 में 8 बड़े उद्योगपति जो थे, प्रमुख उद्योगपति थे, उन्होंने मिलकर इस बॉम्बे प्लान को तैयार किया था 1944 और 1945 में। ठीक है, इसके बाद 1950 में क्या हुआ? 1950 में जेपी नारायण ने सर्वोदय प्लान दिया। 1950 में जेपी नारायण ने सर्वोदय प्लान दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद केसी नियोगी ने सोवियत संघ की मदद से जो प्लानिंग सिस्टम था ना, उसको लाए। किसने प्लानिंग कमीशन को भारत में किसने लाया? तो केसी नियोगी ने प्लानिंग सिस्टम जो था, यानी नियोजन व्यवस्था जो था, प्लानिंग सिस्टम, वो लाए। कहाँ से ये लाए? तो सोवियत यूनियन, यानी कि उस समय अभी यूएसएसआर से लाए। उस समय सोवियत यूनियन को यूएसएसआर कहा जाता, अभी उसको रशिया कहा जाता। तो केसी नियोगी ने प्लानिंग सिस्टम कहाँ से लाया? तो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से लाया। ठीक है, इस नियोजन को किस सूची में रखा गया? तो इस नियोजन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। तो इस नियोजन को किस में रखा गया? इस प्लानिंग सिस्टम को समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो और केसी नियोगी के सिफारिश पे, केसी नियोगी के रिकमेंडेशन पे ही 15 मार्च 1950, ये डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ? योजना आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग जो था ना, ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है। इस योजना आयोग का प्लानिंग कमीशन, इस प्लानिंग कमीशन का कोई भी मतलब कि संविधान में इसकी कहीं पे भी चर्चा नहीं है। ठीक है, ये एक गैर संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, और आगे बढ़े तो हमने योजना आयोग को तो 15 मार्च 1950 को इसको गठित कर दिया था, जो कि हमने कहाँ से लिया था, तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन हमने लिया था यूएसएसआर से। यूएसएसआर अभी रशिया हम लोग कहते हैं उसको। ठीक है, इसको लिया गया था। उसके बाद 2001 जनवरी 1 जैन 2015 को योजना आयोग को किस में चेंज कर दिया गया, योजना आयोग को चेंज करके उसको नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो नीति आयोग का कार्य होता था ना, नीति आयोग का जो मेन कार्य होता था, नीति आयोग का जो कार्य होता था ना, वो नीति आयोग का कार्य होता था कि हम उसको देखेंगे आगे कि क्या कार्य होता था, कौन कौन इसमें होते थे, कौन इसके मेंबर्स होते। तो नीति आयोग का कार्य होता था कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पे सरकार को सलाह करना, उसको सलाह देना, वही इनका मुख्य कार्य था। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन आई थी ना, प्लानिंग कमीशन का क्या था ना कि 5 ईयर प्लान तैयार करना प्लानिंग कमीशन का जो था मुख्य कार्य था। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होते थे। ठीक है, और इसका मतलब प्लानिंग कमीशन का काम ही था कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। इसके बाद क्या हुआ, एक विकास परिषद का गठन किया गया, जिसको बोला गया राष्ट्रीय यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी कब, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं थे वो पीएम इसके अध्यक्ष होते थे। और इसके सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस आयोग के सदस्य होते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं उनके सीएम जो रहते हैं वो एनडीसी के मेंबर्स होते थे। ठीक है, ठीक। उसके बाद जैसे जो आर्थिक नियोजन आया था, जो इकोनॉमिक प्लानिंग आया था, जो इकोनॉमिक प्लानिंग आया था ना, उसका मेन मोटो क्या था, मेन उसका मोटिव क्या था लाने का, तो उसका मेन मोटिव कुछ ऐसा था कि पहला तो इंक्रीज द इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए जो लाया गया, आर्थिक विकास को बढ़ावा, यानी आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आपका इकोनॉमिक प्लानिंग लाया था। मतलब आर्थिक जो नियोजन लाया गया था, इकोनॉमिक प्लानिंग जो लाया गया था, वो उसका पहला उसमें काम ये था कि इकोनॉमिक यानी आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए लाया गया था पहला। दूसरा लाया गया था सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय जो हो सके इसके लिए लाया गया था। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार मिल सके इसके लिए लाया गया। आत्मनिर्भर हो सके, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मोटो था। उसके बाद कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, पैसे हो और निवेश हो, उस पैसा भी बने और निवेश भी हो, इस चीज़ के लिए लाया गया। आधुनिकीकरण के लिए लाया गया था, यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए लाया गया था। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन्स रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास, मानव संसाधन का और विकास हो के उस चीज़ के लिए लाया गया था। उसके बाद तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब जो आर्थिक जो ग्रोथ हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से हो, उसके लिए लाया गया था। इसमें समावेशी विकास यानी सोशल डेवलपमेंट की भी बात की गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, वो इकोनॉमिक प्लानिंग लाने के पीछे ये सारे रीजंस थे। इन सारी चीज़ों के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी वो लाई गई थी। उसके बाद 2015 में जो इकोनॉमिक प्लानिंग उसके तहत 5 पंचवर्षीय योजना, मतलब 12 पंचवर्षीय योजना टोटल आए थे प्लानिंग कमीशन के तहत। योजना आयोग के तहत 12 पंचवर्षीय योजना लाए गए थे। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका जो टाइम पीरियड था वो था 51 से लेकर 56 तक। ठीक है, ये जो था ना हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जो 51 से 56 तक चली थी, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी। ठीक है,
इसमें जो प्राथमिकता दी गई यानी प्राइमरी फोकस यानी प्राथमिकता जिसको दी गई वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि कृषि विकास पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। इसमें जो विकास का दर जो था वो रखा गया था, मतलब एक लक्ष्य रखा गया था 2.5 का, और हमने अचीव कितना किया था 3.6, यानी कि पहला 5 ईयर प्लान जो था वो सक्सेसफुल रहा था। पहला 5 ईयर प्लान में क्या क्या कार्य हुए थे, तो पहला 5 ईयर प्लान्स में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे ना ये हुए थे। इन सारी चीज़ों की इसमें शुरुआत हुई थी। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, ये सारे जो बहु परियोजनाएं होती थी जिसको इंग्लिश में वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते, इन सारी चीज़ों की स्टार्ट हुई थी किसमें, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। अब अगर हम दूसरे 5 ईयर प्लान की बात करें तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था ना वो बेस्ड था किसके ऊपर, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का पहला जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से 1961 तक। जो दूसरा 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पे वो बेस्ड था। इसमें जो प्राथमिकता दी गई ना, प्राइमरी जो फोकस था ना वो औद्योगिकरण था, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिकरण विकास जो था सबसे प्रमुख इसमें फोकस था। इसमें जो विकास दर रखा गया था वो लक्ष्य रखा गया था 4.5 का, लेकिन हमने अचीव किया 4.2 तक, यानी लगभग हमने अपने टारगेट को अचीव किया था इसमें। ठीक है, इसमें जो प्रमुख कार्य हुए थे उनमें से जैसे कि राउरकेला स्टील प्लांट जो था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही बना था। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, ये जर्मनी की मदद से बना था। जो राउरकेला स्टील प्लांट था वो जर्मनी की मदद से बना था। वही अगर भिलाई स्टील प्लांट की बात करें जो भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है वो यूएसएसआर की मदद यानी रशिया सोवियत यूनियन की मदद से बना था। वही अगर हम दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात करें तो दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये यूके की मदद से बना था। और सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही भारत सहायता क्लब की शुरुआत हुई थी। भारत सहायता क्लब की शुरुआत जो हुई थी वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही हुई थी। अगर हम तीसरे 5 ईयर प्लान पे आए, ठीक है, सो तीसरे 5 ईयर प्लान पे हम जब आते हैं तो इसमें जो प्राइमरी, ये किसी मॉडल पे बेस्ड नहीं था, ये प्राइमरी इसमें फोकस जो था ना आत्मनिर्भर, कृषि, औद्योगिकरण, विकास, ये 3 चीज़ें थी इसमें मुख्य थी। इसका जो डेवलपमेंट रेट रखा गया था ना, मतलब विकास दर रखा गया था वो 5.6 रखा गया था, लेकिन हमने अचीव किया 2.1, यानी कि ये फेल रहा था। फेल होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे, उसको हम लोग आगे देखें। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और बोकारो स्टील प्लांट का गठन हुआ था, गठन नहीं, एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट गठन एस्टेब्लिश हुआ था किसकी मदद से, तो यूएसएसआर की मदद से। ये प्लान फेल क्यों हो गया, ये प्लान फेल होने का 3 सबसे बड़े कारण था। 1962 में इंडिया चाइना वॉर, इसके बाद ठीक नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इंडो पाक वॉर जो था वो सेकंड सबसे बड़ा रीज़न था जिसके कारण थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण बना ना, सूखा पड़ जाने के कारण भी तीसरा 5 ईयर प्लान फेल हो गया। तीसरे 5 ईयर प्लान में ही लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे 5 ईयर प्लान्स पे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा 5 ईयर प्लान था ना, सो फ्रेंड्स, जो थर्ड ईयर 5 प्लान था उसके बाद 3 साल का जो योजना अवकाश जिसको प्लानिंग हॉलीडेज़ के नाम से, उसको वो 3 साल के लगे। इसकी कोई जानकारी बेसिकली नहीं अवेलेबल है, जिसके कारण मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं इसके बारे में नहीं जानता क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने नहीं देखा इसके बारे में। उसके बाद आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ 5 ईयर जो प्लान आया था ना वो आया था आपका 1969 से लेकर 1974 तक जो था इसका टाइम पीरियड था। इस समय जो प्रेसिडेंट थी ना वो इंदिरा गांधी जी थी।
फोर्थ 5 ईयर प्लान जो आया था उस समय, ठीक है। और इससे पहले जो 3 5 ईयर प्लान आया था उसमें प्रेसिडेंट जो थे वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो टाइम पीरियड के हिसाब से आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट वही होता है। जो योजना आयोग जो आया था 5 ईयर प्लान्स आया था, इसके जो हेड होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो टाइम पीरियड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में कौन प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। इसमें जो मेन ये जो बेस था ना, 4th 5 ईयर प्लान जो बेस था वो डियर गडगिल ने इसको पेश किया था, ठीक है। मेन गडगिल याद कर सकते हैं आप, इन्होंने गडगिल मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी फोकस था ना वो ये था आत्मनिर्भर, कंसिस्टेंसी, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर जो था ना वो दोनों इसमें था, ठीक है। ये 4 इसका प्राइमरी फोकस था। इसमें जो ग्रोथ रेट रखा गया था ना, वो ग्रोथ रेट लगभग जो था वो रखा गया था 5.7, लेकिन अचीव हुआ 3.4 ही अचीव हो पाया था, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ कि एक तरह से फेयरली रहा। इसमें कार्य क्या हुआ कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद इसरो की स्थापना जो हुई थी ना, इसरो की स्थापना आपका हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में ही इसरो की स्थापना हुई थी। और जो एग्रीकल्चर जो था, जो कृषि था ना, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो कृषि का हुआ था ना वो 4th 5 ईयर प्लान में ही हुआ था। मैक्सिमम ग्रोथ हुआ था कृषि का। अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 5th 5 ईयर प्लान जो आया था, इसका जो टाइम पीरियड था 1974 से लेकर 1978 था। इसलिए इसका 70 ये मतलब अपने समय से 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो सरकार थी वो बदल गई थी। इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई साहब की सरकार आ गई थी, जिसके कारण ये प्लान जो था, ये जो 5 ईयर प्लान था वो 4 साल ही चला था, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी फोकस था ना 5th 5 ईयर प्लान में, वो पॉवर्टी रिडक्शन मतलब गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भर होना, ठीक है। इसी 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो फोकस दिया गया था मोर पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया था, ज़्यादा फोकस, लेकिन प्राथमिकता दी गई थी पॉवर्टी को कम करना और आत्मनिर्भर होना। इस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी। और फोकस जो किया गया और ज़्यादा फोकस जो किया गया था वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पर किया गया था। इसका जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट रखा गया था 4.4 रखा गया, लेकिन और अचीव हुआ 4.5, यानी 5th 5 ईयर प्लान भी क्या था, सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसमें कार्य क्या हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स वगैरह है उस चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 20 सूत्री योजना की शुरुआत हुई थी 1975 में। 5th 5 ईयर प्लान में ही 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्री योजना की शुरुआत हुई। उसके बाद 2 साल का रोलिंग प्लान आया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान था ना वो 6th 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। 6th 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1980 से लेकर 85 तक इसका टाइम पीरियड। इसमें प्राइमरी फोकस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास, आधुनिकरण, पॉवर्टी रिडक्शन और आत्मनिर्भर, ये सारे थे इसमें प्राइमरी जो फोकस थे, इन सारी चीज़ों पे थी। इस प्लान को तो ना अगले 15 साल को ध्यान में रख के तैयार किया गया था। और इसमें जो ये लगाया गया ना कि प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी अर्बन एरिया में और 2100 कैलोरी जो था ना रूरल एरिया में चाहिए पर डे उसको, ठीक है, देना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये एस्टीमेट लगाया गया था। उसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट रेट था गोल रखा गया था 5.2, मतलब लक्ष्य रखा गया था 5.2 का और अचीव हुआ हमारा 5.7, यानी 6th 5 ईयर प्लान भी जो था वो सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। इसमें कार्य क्या हुआ कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया गया, अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे काम किया गया, ठीक है। उस वक्त पॉवर्टी कम किया गया। इसमें 2 महत्वपूर्ण काम ये हुए थे, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया था और दूसरा पॉवर्टी को कम किया गया था। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो आज हम लोग 6 5 ईयर प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आगे के जो 5 ईयर्स प्लान है उसको पढ़ेंगे और नीति आयोग, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करके उसके बाद हम लोग फिर बजट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
और प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके साइन अप स्टडी के यूट्यूब चैनल पे जाके इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट से आप वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।